वेलकम यू ऑल इन मानव रचना ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 10th क्लास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी है वो 3 टाइप्स के इफेक्ट शो करती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी है वो हीटिंग इफेक्ट शो करती है। हीटिंग इफेक्ट के अंदर क्या है कि अगर हम किसी वायर के अंदर करंट पास करें तो वो वायर क्या है, वो क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है बल्ब। आपने नोटिस किया है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी हम बल्ब को ग्लो करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो बल्ब जब लाइट अप हो रहा है, हमें लाइट दे रहा है, उस दौरान कभी भी आप उसको टच करके देखना तो उस दौरान हम फील करेंगे कि बल्ब है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो चुका है। ठीक है, वो किस वजह से हुआ कि जैसे ही हमने उसको करंट दिया तो वो वायर है वो गर्म हो गया। गर्म होने से, और एक एग्जांपल और दे सकते हैं, और अच्छा एग्जांपल वो है हमारे पास घरों में प्रेस जो है आयरन। प्रेस के अंदर भी हम ऐसा ही करते हैं कि जब प्रेस को हम करंट देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक रोड, पानी गर्म, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो पानी वगैरह गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक रोड वगैरह का यूज करते हैं। तो वो रोड क्या करती है, करंट देने से गर्म हो जाती है और पानी को भी गर्म कर देती है। हीटर, ठंड से बचने के लिए हीटर का यूज करते हैं, तो हीटर के अंदर भी यही इफेक्ट शो करता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट को शो करने वाले एग्जांपल बताइए, तो वो आपके सामने ये एग्जांपल है। उसके अलावा मैंने बताया कि करंट शो करता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट के अंदर क्या है कि अगर हम किसी केमिकल्स के अंदर, जैसे कि एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, उसके अंदर करंट पास करते हैं तो वो आयंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं किसके अंदर, जब हम कभी बैटरी के अंदर यूज करते हैं। जो केमिकल्स है वो केमिकल इफेक्ट की वजह से ही बैटरी वगैरह या सेल वगैरह वर्किंग करते हैं। थर्ड है जो मेन आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाया जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था H.C. ओर्स्टेड। H.C. ओर्स्टेड ये वो साइंटिस्ट था जिसने क्या नोटिस किया कि देखा कि जब किसी वायर के अंदर करंट पास किया जा रहा है तो उस दौरान उस वायर के सराउंडिंग में क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक जो फील्ड है वो प्रिपेयर हो चुका है। तो उसने ये मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में अपनी डेफिनेशन दी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि मैग्नेट क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि मैग्नेट क्या है कि एक आयरन का, वैसे जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो आयरन का एक ओर होता है, दी ब्लैक ओर, ब्लैक कलर का ओर ऑफ आयरन होता है, ये ब्लैक ओर ऑफ आयरन। कभी पूछ रहे इसका फॉर्मूला क्या है, नेचुरल जो मैग्नेट है उसका फॉर्मूला क्या है, तो वो भी ध्यान रखना, वो फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, द ब्लैक ओर ऑफ आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। कभी पूछ लिया जाए आपसे कि मैग्नेटाइट क्या है, तो आप इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है और ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। उसके अलावा इसी तरह का एक और मटेरियल भी होता है जिसके अंदर भी आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, उसको बोला जाता है लैंडस्टोन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, लैंडस्टोन बोला जाता है। लैंडस्टोन ये भी आयरन की तरह ही, ये मैग्नेट की तरह ही इसकी प्रॉपर्टी भी शो करता है। और ये दोनों के दोनों एग्जांपल है किसके, नेचुरल मैग्नेट के। ये दोनों एग्जांपल किसके हमारे सामने, नेचुरल मैग्नेट के एग्जांपल। तो नेचुरल मैग्नेट से रिलेटिव आपसे पूछ लिया जाए, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है। और ये पुराने समय से यूज हो रहे हैं, आज से यूज नहीं हो रहे, पुराने समय से मनुष्य क्या कर रहा है, इनका यूज कर रहा है। ठीक है, किसके लिए यूज करता था, डायरेक्शन पता करने के लिए इनका यूज करता था। ठीक है, नेचुरली एग्जिस्टेड है और ह्यूमन क्या कर रहा है, इनका डायरेक्शन पता करने के लिए एंशिएंट टाइम से इनका यूज करता जा रहा है। तो मैग्नेट की डेफिनेशन क्या है अब हम देख लेते हैं।
मैग्नेट की डेफिनेशन, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है मैग्नेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द सब्सटेंस which attract आयरन ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ, टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेट बोलेंगे। यानी कि ऐसा कोई सब्सटेंस है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट को। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आयरन के अलावा कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसमें आपको एग्जांपल्स ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, तो वो है कोबाल्ट, आयरन के अलावा कोबाल्ट को भी क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा पूछ लिया जाए तो निकल है, उसको भी ध्यान रखना, ये भी आयरन के द्वारा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। कोबाल्ट, निकेल और जो आयरन के ओर्स होते हैं, आयरन के जो एलॉयज होते हैं, उनको भी क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। आयरन के एलॉयज कौन से, जैसे कि स्टील के अंदर हमें पता है कि स्टील के अंदर मेनली तो होता है क्या मिला हुआ, मेनली इसके अंदर मिला होता है आयरन Fe, और साथ में अदर मटेरियल मिला दिए जाते हैं, और इसके साथ इसमें मेन जो सब नॉन मेटल जो होता है वो होता है कार्बन। कार्बन की इसके अंदर परसेंटेज के अंदर कुछ मात्रा मिलाई जाती है, वो होती है 1.5 से लेकर 2% तक इसमें क्या मिला होता है, कार्बन मिला होता है, तब जाके स्टील का निर्माण होता है। तो स्टील भी क्या करता है, स्टील भी क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये कुछ चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जब मैग्नेट क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इट मींस क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। जब किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, इट मींस वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इट अप्लाइज फोर्स ऑन दीज ऑब्जेक्ट, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट कर रहा है, इट मींस ये उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, जो मैग्नेट के एग्जांपल है। किस टाइप के मैग्नेट होते हैं, मेनली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैग्नेट है, जिस शेप के अंदर यूज होता है, वो है बार मैग्नेट, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, बार मैग्नेट। उसके अलावा सेकंड है हॉर्सशू, घोड़े के नाल के आकार का, हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट, ये कुछ और भी अलग अलग शेप के यूज होते हैं, राउंड शेप में भी यूज होते हैं। मेनली जो मैग्नेट यूज हो रहे हैं वो ये है, बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी यानी कि इसकी कुछ विशेषताएं होती है, इसके अंदर कुछ विशेष फीचर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, आप सभी जानते हो कि मैग्नेट क्या करता है, आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पहला हम पॉइंट ये दे सकता है कि इट अट्रैक्ट आयरन मटेरियल, यानी आयरन से बने हुए जो मटेरियल्स है उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सेकंड, प्रत्येक जितनी भी मैग्नेट हम यूज करते हैं, किसी भी शेप के अंदर यूज करते हैं, उन सभी मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। ठीक है, एवरी मैग्नेट हैव 2 पोल। कोई भी मैग्नेट ले लो, उस मैग्नेट के कितने पोल होंगे? 2 पोल होंगे, हैज 2 पोल।
और वो सभी को पता है कौन कौन से पोल होते हैं। एक तो नॉर्थ पोल होता है और सेकंड जो है वो होता है साउथ पोल। तो दो पोल रहते हैं, किसी भी मैग्नेट ले लो, मेनली इसमें दो पोल होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है, आपने नोटिस किया होगा कि लाइक पोल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक पोल्स रिपेल, रिपेल का मतलब होता है कि दूर धकेलना, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। कि अगर मैं क्या करूं, मेरे पास एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। अब मैंने इसके पास दूसरा मैग्नेट लेके चला गया, दूसरे मैग्नेट के अंदर भी ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो दोनों सेम पोल आ गए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे। इस प्रकार से फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को चिपकाएंगे नहीं, इसको दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। फोर्थ पॉइंट, लाइक पोल तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो अनलाइक पोल क्या करेंगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। तो बचपन में स्टूडेंट्स आपने भी कभी इस टाइप की गेमिंग की होगी, चुंबक से खेलना। जब हम चुंबक से बचपन में खेले हैं, जैसे हम अपने दौर में खेले थे, तो देखा होगा कि चुंबक के जब हम किसी कोई मैग्नेट था हमारे पास और उसके हमने दो टुकड़े कर लिए या दो पीस में डिवाइड हो गया, अब हम क्या करते हैं, उन दोनों पीस को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो जुड़ते नहीं है, दूर धकेलते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम पोल होते हैं। बट अगर डिफरेंट पोल लेके जाते हैं तो वो आसानी से चिपक जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिस पीस से हमने, जैसे एक मैग्नेट था मेरे पास और उस मैग्नेट के मैंने दो पीस कर लिए, मैं चाहता था कि इसके पोल अलग हो जाए, दो पीस कर लिए, तो मेरे को दो इंडिविजुअल मैग्नेट मिल गए यहां पर, जिनका खुद का अपना पोल है। दो अलग अलग मैग्नेट तैयार हो गए यहां पर। अब जिस पार्ट से ये टूटे हैं, मैं कोशिश करता हूं वहीं ये जुड़ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। कभी भी आप तोड़ के देखना किसी मैग्नेट को, और तोड़ने के बाद में जिस पार्ट से वो मैग्नेट टूटा है उसी पार्ट को वापस जोड़ने की कोशिश करना, वो कभी नहीं जुड़ते, वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम पोल बन गए वहां पर। ठीक है, बट अलग डायरेक्शन से, अलग साइड से हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो चिपक जाएंगे एक दूसरे, यानी कि दूसरी साइड अनलाइक पोल है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट में ध्यान रखना है, मैग्नेट हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड मींस अपना एरिया होता है। जैसे ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट का अपना एरिया है, और इस एरिया के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो मैग्नेट उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लाएगी। जैसे ये मैंने मैग्नेट रखा और मैग्नेट के सराउंडिंग में ये क्या हो गया, ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, इस एरिया के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये अपनी तरफ उसको खींच लाएगा। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये कोई एरिया है, मैग्नेट है, ये कोई भाई लोग है यहां पर। ठीक है, और इस भाई लोग का ये एरिया है, और इसने अनाउंसमेंट करवा दिया यहां पर कि अगर कोई मेरे एरिया के अंदर आया तो उसकी खैर नहीं है। तो ऐसा ही होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हो, जब तक इस मैग्नेटिक फील्ड से दूर रहते हो मैग्नेट उसको नहीं खींचता, परंतु जैसे ही आप इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आते हो ऑब्जेक्ट को ये अपनी तरफ खींच लाता है, ये भाई अपनी तरफ उठा लाता है उसको। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया है कि मैग्नेट क्या करता है, हमेशा जब हम इसको फ्रीली रखते हैं तो ये ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के अंदर ही रुकता है, पॉइंट्स करता है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऊपर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है।
तो आपने नोटिस किया ऊपर कि मैग्नेट के चारों तरफ कुछ लाइनें बन जाती है। उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताने से पहले मैं यहां एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज होती है तो वो भी थोड़ा ध्यान रख लेना। नंबर 1 पॉइंट इसमें ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। ये इसकी एसआई यूनिट है, ध्यान रखना एसआई यूनिट का कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला है, जिसको हम टी से लिखेंगे। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू बी आई एल, बिल। F इज इक्वल टू क्या है, बिल। बिल ये बी है जो वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है। बी किसके बारे में बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है। आई यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रहा है। एल यहां पर लेंथ के बारे में बता रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और एफ का मीनिंग यहां पर फोर्स, कितना फोर्स लगाया गया, कितना फोर्स प्रोड्यूस किया गया, ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट चलते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट में जाना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। दूसरा ध्यान रखना है कि ये एक क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने पढ़ा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, 9th क्लास में हम पढ़ के आए इन चीजों के बारे में। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिन क्वांटिटीज की सिर्फ डायरेक्शन होती है, जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। और जिन क्वांटिटीज की क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उनको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। थर्ड पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो किसकी हेल्प से बता सकते हैं, हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से बता सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड can be described by magnetic compass। किसी दिशा सूचक यंत्र को लो, किसी कंडक्टर के पास में रखो, पता चल जाएगा कि क्या डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक कंपास की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। चलो इतने टॉपिक्स बहुत रहेंगे मेन इसके प्रॉपर्टीज के। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने अभी बात कर रहा था यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो क्या है कि जब कभी आपने नोटिस किया है कि मैग्नेट के सराउंडिंग के अंदर क्या है, कुछ लाइन अराइजेज हो जाती है, उन लाइंस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, द लाइन डिफाइन करेंगे हम इसको, द लाइंस अराइजेज अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के चारों तरफ जो लाइन अराइज हो जाती है
उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कि मैग्नेट के चारों तरफ जो लाइन अराइज हो जाती है उनको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये लाइंस अराइज अराउंड दी मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मेनली हमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या रहता है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। एग्जाम से रिलेटिव जो मेन क्वेश्चन है वो यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या मेन बातें होती है इसमें, क्या क्या क्वालिटी होती है इसके अंदर, तो वो हमें ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपने डायग्राम में हम देख पा रहे हैं इसमें कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से अराइज हो रही है, नॉर्थ से अराइज हो रही है और किधर जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे फील्ड लाइंस अराइजेज फ्रॉम नॉर्थ पोल या फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ये अराइज होती है किधर, नॉर्थ से। डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि नॉर्थ से आ रही है और किधर जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है। सेकेंड पॉइंट, फील्ड लाइंस क्या होती है, क्लोज्ड कर्व्ड होती है। कर्व आपस में देखो किस प्रकार से कर्व एक दूसरे के साथ रिलेट है। तो फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व्ड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई कर्व, वैसे जुड़ी नहीं है, पास पास है। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होगी, बहुत नजदीक नजदीक है, डायग्राम में देख पा रहे हो आप, तो वहां मैग्नेटिक जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा, मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, फोर्स भी ज्यादा लगेगा वहां पर। फील्ड लाइंस आर क्लोजर जहां पर क्लोज है, नजदीक है, वहां पर क्या होगा, फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। कि जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, या कह सकते हैं जहां फील्ड लाइंस क्लोज है वहां का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, या जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां की जो फील्ड लाइंस है वो क्लोज है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम इस पॉइंट्स को। फोर्थ पॉइंट, कि फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect to each other, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। तो भाई कर ले तो क्या हो, क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा जी, क्या होगा जान लेते हैं। इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करती है तो करने दो। इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करती है तो हम उन्हें करने नहीं देंगे। इफ दे डू सो देन मैग्नेटिक कंपास नीडल, अब जो मैग्नेटिक कंपास होगा उसकी जो नीडल होगी, उसकी जो सुई होगी, वो कितनी डायरेक्शन शो करेगी, 2 डायरेक्शन शो करेगी। इफ दे डू सो देन मैग्नेटिक कंपास नीडल शो 2 डायरेक्शन।
टू डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन? टू डायरेक्शन। एक सुई और डायरेक्शन दो। बहुत नाइंसाफी। देखो, एक सुई है और डायरेक्शन कितनी? नीडल 1, डायरेक्शन 2। पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स, ये है आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अच्छे से इस पॉइंट्स को माइंड में रखना है। उसके साथ साथ एक दो पॉइंट मैं एक्स्ट्रा में और करवाऊंगा आपको। कई इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम में देख पा रहे हो, ये बाहर तो क्या है, आउटसाइड तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। आउटसाइड कैसे है? नॉर्थ टू साउथ। बट अंदर हम देखें इसको तो ये साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। किधर मूव करती है? साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, अंदर, मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट के अंदर क्या होगी? किस डायरेक्शन में मैंने बताया अभी? साउथ टू नॉर्थ, इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अंदर ये चलेगी कैसे? साउथ से नॉर्थ की तरफ। और अंदर साइड के अंदर ये पैरेलल होगी वही इस प्रकार से। अंदर साइड में कैसी है? पैरेलल, पैरेलल एक दूसरे के। और अगर पैरेलल है तो क्या होगा? पैरेलल है तो इट मींस अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट है, कोई चेंजिंग नहीं, एक समान है। क्योंकि लाइनें सारी क्या है? अंदर की पैरेलल है। अंदर की लाइनें पैरेलल है और किधर मूव कर रही है? साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ। और बाहर कैसे जा रही है? नॉर्थ टू साउथ मूव करती है। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट चलते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आज का लास्ट टॉपिक, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, यहां ये अलग अलग नेम से आएंगे, राइट हैंड थंब रूल बोल देते हैं। और उसके अलावा इसको कॉर्क स्क्रू लॉ भी बोल दिया जाता है, इसी का नाम है राइट हैंड थंब रूल या कॉर्क स्क्रू लॉ, या फ्लोटिंग मैन का लॉ भी बोल देते हैं, तैरते हुए आदमी का नियम भी बोल देते हैं इसको। तो इस नियम के अंदर क्या है, इस लॉ के अंदर क्या है? मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, एक वायर को, एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। पकड़ना नहीं है, बताया गया है, बस ध्यान में रखना कि पकड़ रखा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम इस प्रकार से उसको होल्ड करेंगे। इफ वी होल्ड, अब हमने किसी करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड में रखा है। इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग यानी करंट को ले जाने वाला, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। और उसको हमने रख लिया कहां पर? इन आवर राइट हैंड, इन दी राइट हैंड, अपने राइट हैंड में रख लिया भी उसको। सच दैट, इस प्रकार से रखा है, थंब यानी अंगूठा है वो पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स दी
डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर का यानी कि जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन बता रहा है। थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड फिंगर्स, और जो हमारी फिंगर्स है, हमारी उंगलियां हैं। अब देखो मैंने बताया कि थंब तो पॉइंट कर रहा है किस साइड में भाई, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर क्या करंट, सॉरी भी यहां थोड़ा बाई मिस्टेक रॉन्ग लिखा गया, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन बता रहा है थंब पॉइंट्स कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है भाई इसकी डेफिनेशन या थ्योरी कि फिंगर पॉइंट करेगी किस तरफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है उसकी तरफ पॉइंट करेगी। ठीक है, तो ये ला ज्यादातर हम यूज करते हैं जब कभी भी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी है, तो इस ला का यूज करके हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं डायग्राम से आपको बताऊं यहां पर कि हम क्या कर रहे हैं, एक वायर है हमारे पास और उस वायर के अंदर हमने उसको राइट हैंड में इस प्रकार से रखा है कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इस प्रकार नीचे की तरफ चल रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। ये तो डायरेक्शन बता दी मैंने करंट की, ये करंट चल रहा है ऐसे। अब करंट चल रहा है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहा है, तो आप देख पा रहे हो, आप अपने हैंड्स को कुछ इस प्रकार से पॉइंट करना है कि जो फिंगर है वो किस तरफ मूव कर रही है, कैसे आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है या एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो आप इसमें नोटिस करोगे कि अगर हम इसको राइट हैंड में रखते हैं इस प्रकार से, तो हमारी जो फिंगर्स है वो पॉइंट्स करती है किधर, मैं यहां आपको डायग्राम में पूरा क्लियरली बता देता हूं। इस प्रकार से फील्ड लाइंस बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे, कोसेंट्रिक सर्कल यानी कि एक ही सेंटर वाले सर्कल, और इनके अंदर जो डायरेक्शन होगी करंट की वो कुछ इस प्रकार से होगी, ये करंट की डायरेक्शन है, यानी जो फिंगर है हमारी कुछ इस प्रकार से इसके अंदर लगी होगी। ये बता रही है, जो मैंने एरो के साइन दिए बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये है हमारा राइट हैंड थंब रूल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सभी के। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटिव और कुछ जो टॉपिक इसके रह चुके हैं, जैसे कि करंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, करंट प्रोड्यूस करने के वे क्या है, ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। तो तब तक के लिए इतना ही। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।